हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। क्या हाल है बच्चे लोगों। कल मैंने आप बच्चों को हमने यहाँ पढ़ा था कल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और रिवर में कल छोटी सी एक माइन्यूट सी मैंने मिस्टेक कर दी। बाद में जब मैंने आप बच्चों के कमेंट देखे तो मैंने तब देखा, देखो यहाँ मैंने आपको ये बोल दिया है कि इस रिवर को भी ऑब्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। तो ये हल्का सा मेरे से गलती होगी, स्किप हो गया। इस रिवर को ऑब्सिक्वेंट नहीं बोलते। ऑब्सिक्वेंट वही रिवर होता है जो उल्टा चलने वाला। इसका नाम आप ऑब्सिक्वेंट काट के इस रिवर को बोला जाता है रेसिक्वेंट रिवर। अगर एक रिवर के दूसरा रिवर पैरेलल चले, पैरेलल चलने वाले रिवर को बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर। ठीक है, ये छोटी सी कल एरर हो गया, छोटा सा कल मेरे से। तो ऑब्सिक्वेंट को हटा के ऑब्सिक्वेंट की जगह क्या लिखना है, रेसिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट होता उल्टा चलने वाला, रेसिक्वेंट होता पैरेलल चलने वाला। ये है कंसिक्वेंट रिवर जो किसी भी ढलान के को लेके चलता है। इसके पैरेलल चलने वाले रिवर को बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, तो इसके डाउट मैं वहां क्लियर करूंगा। कल नई वीडियो से भी बता दूंगा मैं। और मेरा टेलीग्राम में स्टडी विद आशिक लोन को सर्च करके वहां आ जाओ, वहां अकाउंटेंसी वगैरह सब की पीडीएफ में डालूंगा। अब हम आगे आज वाला जो है वो पढ़ेंगे। ये कल वाला डाउट खत्म कर दिया मैंने, अब हम आज वाला पढ़ेंगे। देखो हेडिंग डाल दो लेक्स ऑफ इंडिया। रिवर हमने पढ़ दिया, अब हेडिंग डाल दो आप सब बच्चे लेक्स ऑफ इंडिया। और चलो जिन जिन बच्चों ने लिया हुआ है स्टेंसिल इंडिया का, सब बच्चे इंडिया का मैप बना दो। सारे बच्चे इंडिया का मैप बनाओ और लिखो, लिखते जाओ लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया में हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्स, सुनते जाओ। अगर हम बात करें ज्यादातर पेपरों की तो जेके एसएसबी में ये सवाल जरा कम ही आता है, ये लेक कहाँ है, वो लेक कहाँ है। क्योंकि हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, ना कि क्लास फोर्थ का भी तो लेवल बड़ा ऊंचा था इस बार, ना कि कोई और सब स्टैंडर्ड पेपर है। सुनते जाओ। यहां पे ये स्टेट कौन सा है, ओडिशा। ओडिशा में एक लेक है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि लेक होता क्या है। लेक कोई भी ऐसी स्टेगनेंट वाटर बॉडी होती है, रुका हुआ पानी। यहां पे इस जगह को ऐसी चीज को बोलते लेक। अगर पानी बह रहा हो, मूव कर रहा हो, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी में रिवर। और अगर रुका हुआ पानी हो तो इसको क्या बोलते हैं, लेक। ठीक है यहां तक। अब और सुनिए, मैप बना दिया इंडिया का। देखो यहां पे है इंडियन ओशन, ये वाला। इंडियन ओशन से पानी गया अंदर और यहां पे जगह गहरी हो गई। फिर पानी गया अंदर, यहां पे जगह गहरी हो गई। फिर पानी गया अंदर, यहां पे जगह गहरी हो गई। समझ आ रहा? मैं एक बार यहां से भी आपको बना के बताता हूं। यहां पे बाहर से पानी गया अंदर, यहां जगह गहरी हो गई। फिर पानी गया अंदर, जगह गहरी हो गई। फिर पानी के अंदर, जगह गहरी हो गई। अब बाद में जब ये पानी यहां से खत्म हो गया तो ये जगह तो गहरी हो गई ना। जब ये वाली जगह ऐसे हो गई गहरी तो इस जगह को बोलते हैं लेक। ये बन गई क्या, लेक। क्या बन गई, लेक। अब सुनिए, जो लेक बाहर वाले पानी से आके बने, ऐसी लेक को ज्योग्राफी में बोलते हैं लगून लेक। क्या बोलते हैं, लगून लेक। एसएससी ने पूछा सवाल, इनमें से सबसे बड़ी लगून लेक इंडिया की कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी लगून लेक इंडिया में कौन सी है। सब बच्चे यहां पे ओडिशा में एक लेक बनाओ और नाम रखो इसका चिल्का लेक। क्या नाम रखो, चिल्का लेक।
अब इसी तरह का मैप बनाओ स्टेंसिल के साथ, बनाओ मैप और नाम रखो चिल्का लेक। अब चिल्का लेक के बारे में लिखते जाओ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या? लार्जेस्ट, क्या है ये? लार्जेस्ट लगून लेक, लार्जेस्ट लगून लेक। क्या है ये सबसे बड़ी लगून लेक? पॉइंट नंबर 2 है कहां पे ये? ओडिशा में। कहां पे है ये? ओडिशा में। इंडिया की सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है? चिल्का लेक। है कहां पे? ओडिशा में। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो गौर से सुनो। ये भी कोई लैंड एरिया है, ठीक है, और ये भी कोई लैंड एरिया है, ठीक है। यहां पर भी ऊपर से बारिश आ रही है, यहां पर भी ऊपर से बारिश आ रही है, ठीक है यहां तक। अब यहां पर भी ग्रास है, यहां पे ग्रास है, यहां पे कोई ग्रास नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब ये बारिश का पानी नीचे आएगा, क्या ये पानी बह जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा? बताइए, बह जाएगा या एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब होगा। वेरी गुड। जब ये पानी एब्जॉर्ब होगा, क्या इसके नीचे पानी की वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब जमीन के अंदर का जो वाटर टेबल है उसका अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे पानी एब्जॉर्ब होगा? होगा? नहीं होगा। क्या पानी यहां पे बह जाएगा? बहेगा? हां। जब पानी बह जाएगा तो क्या होगा? क्या साइल इरोजन नहीं होगी? होगी। जब साइल इरोड हो जाएगी, साइल इरोजन, जब साइल इरोड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, जमीन पर फर्टिलिटी कम नहीं हो जाएगी? होगी। क्या ये वाली चीज अच्छी है या ये वाली चीज? कौन सी अच्छी? ये वाली। वेरी गुड। 1981 में क्या? 1981 में ईरान की एक सिटी रामसर में सारी कंट्रीज मिलकर बैठी, मैं भी था वहां पे, और हम सब ने ये तय किया कि जिस जगह पर, जहां जहां पर ऐसी जगह होगी, यानी के ग्रास, पानी और वेटलैंड होगा, दलदल वाला एरिया होगा, उस जगह की प्रोटेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्शन। और 1981 में ये चिल्का लेक पहली रामसर साइट बनी इंडिया में। क्या होता रामसर? ईरान की एक सिटी, ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान की एक सिटी रामसर में सारी दुनिया की कंट्रीज बैठी, यानी कि लगभग मैक्सिमम कंट्रीज, मैं भी था। और इसमें 1981 में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जहां जहां ऐसा वेटलैंड एरिया है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये चिल्का लेक बन गई इंडिया की पहली रामसर साइट। बताइए, इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। ओडिशा में लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया इज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। पता चला? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। डेली वीडियो आएगी, आप टेंशन मत लो। मुझे पता है आप सब बच्चे ये सोच रहे हो, मास्टर पढ़ाता तो सही है मगर रोजाना पढ़ा दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ठीक है, थोड़ा गैप के साथ मैं सिलेबस से, मैं टाइम से पहले सिलेबस खत्म करूंगा आपका। और अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूं, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, जिसमें हम पूरी दुनिया की, पूरी एशिया की, पूरी अफ्रीका की, पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा अंटार्कटिका, पूरा एशिया, सारी की सारी कंट्री बढ़िया तरीके से धमाल के साथ पढ़ाएंगे। ये लिख दिया।
क्या लिखना था आपको? चिल्का लेक, लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया. चिल्का लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा. चिल्का लेक इज फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया. ठीक है, यहां तक इसको पोचा लगा दें हम. चलो अब लिखो पॉइंट नंबर 2. हम पढ़ रहे हैं लेक्स. पहले नंबर की लेक हमने कौन सी लिखी? चिल्का लेक. अब दूसरी लेक सुनिए. ये आता आधा आंध्र प्रदेश और आधा तमिलनाडु. यहां पे एक लेक है, आधी आंध्र प्रदेश में और आधी तमिलनाडु में. इस लेक का नाम है, इसी तरह आप बच्चे भी मैप पे लिखना, देख के लिखना, समझ आ रही है? इसका नाम है पुलिकट लेक. तो पुलिकट लेक कहां पे लाई करती है? ये पुलिकट लेक 90% आंध्र प्रदेश में और 10% तमिलनाडु. 90% आंध्र प्रदेश में और 10% तमिलनाडु. ये पुलिकट लेक क्या है? सेकंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक. वो पहली सबसे बड़ी. अच्छा एक बात, जरा छोटी छोटी बातों की गहराइयों को समझना. मैं बोल रहा हूं लार्जेस्ट कोस्टल लगून ऑफ इंडिया कौन सी? अभी जो हमने पढ़ी चिल्का लेक. लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया अभी पढ़ी चिल्का लेक. ठीक है यहां तक. अब आप गूगल पे लिखोगे लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वेम्बनंद लेक, सांबर लेक, पुलिकट लेक और जे के लद्दाख की लेकें, तो जरा मेरे पे भरोसा रखो, आपको अच्छा कंटेंट देंगे हम. इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक ओडिशा में जो अभी पढ़ी हमने कौन सी? चिल्का लेक. इंडिया की दूसरी बड़ी लेक पुलिकट लेक. कहां पे लाई करती है? 90% आंध्र प्रदेश में, 10% कहां? तमिलनाडु में. वेरी गुड. 90% आंध्र प्रदेश में और 10% कहां पे? तमिलनाडु. इतनी बातें पता चल गई आपको. अब ये होगी 2 लेकें. अब आगे सुनिए, इसको मैं साफ कर दूं. स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो ये कौन सा स्टेट है? केरला. केरला में एक लेक है, ये वाली लेक केरला में. इस लेक का नाम क्या है? इसका नाम है वेम्बनंद लेक. क्या नाम है? वेम्बनंद लेक. अब पहले सुनिए, दिल पे हाथ रखो यहां पे और सुनो. डल लेक. क्या? डल लेक 9 किलोमीटर लंबी लेक. वुलर लेक 16 किलोमीटर लंबी लेक. डल लेक 9 किलोमीटर लंबी, वुलर लेक 16 किलोमीटर लंबी. कश्मीर वैली, पूरी की पूरी कश्मीर वैली 64 किलोमीटर लंबी. एक बार फिर से, डल लेक 9 किलोमीटर लंबी, वुलर लेक 16 किलोमीटर लंबी, पूरी की पूरी कश्मीर वैली 64 किलोमीटर लंबी. और अब सुनना, ये वेम्बनंद लेक 96 किलोमीटर लंबी लेक, पूरे इंडिया की सबसे लंबी लेक. स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखो नीचे. केरला में वेम्बनंद लेक पूरे इंडिया की सबसे लंबी लेक. और वेम्बनंद लेक के बारे में लिखिए पॉइंट नंबर 1, दिस इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. पता चला? और सुनिए, इस लेक में यहां पे रेस खेली जाती है. कौन सी रेस? नेहरू ट्रॉफी रेस. कौन सी रेस? नेहरू ट्रॉफी रेस. अब बताइए, इंडिया में नेहरू ट्रॉफी रेस कहां पे खेली जाती? वेम्बनंद लेक में. और सुनिए, यहां पे एक आइलैंड है, ये इस आइलैंड को बोलते हैं वेलिंगडन आइलैंड.
वेलिंगटन आइलैंड। और सुनिए ध्यान से, ध्यान से, यहां पे एक नेशनल हाईवे है, इसको बोलते नेशनल हाईवे 47A। क्या? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, बट इतना सुनो, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 47A। इसको बोलते थे नेशनल हाईवे 47A। ये नेशनल हाईवे 31 मार्च 2019 से पहले इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे हुआ करती थी, 5 किलोमीटर लंबी। ये नेशनल हाईवे इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे हुआ करती थी, 5 किलोमीटर लंबी। अब इसका नाम रख दिया गया है नेशनल हाईवे 966B। करंट का सवाल है, क्या बोलते हैं इसको? 966B। अब मुझे बताओ इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी होगी? यहां वेस्ट बंगाल में एक जगह आती है पानी की टंकी से लेके यहां इंडो नेपाल बॉर्डर तक एक जगह आती है मेची पुल। क्या आता? मेची पुल। यहां पे मैं आपको लिखाऊंगा अभी, ये पानी की टंकी से लेके मेची पुल तक 1.2 किलोमीटर एक नेशनल हाईवे आती, नेशनल हाईवे 327B। ये इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। पढ़ेंगे जब मैं आपको नेशनल हाईवे में पढ़ाऊंगा, बट अभी हमने क्या पढ़ा? रिकॉर्ड पेज पीछे करो, चलो। हमने पढ़ा इंडिया में चिल्का लेक कहां पे है जी? ओडिशा में। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है, पहली वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, पहली रामसर साइट है, 1981 में डिक्लेयर हुई। और दूसरे नंबर पे एक लेक आती पुलिकट लेक, 90% आंध्र प्रदेश में, 10% तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा केरला में वेम्बनंद लेक, इंडिया की सबसे लंबी लेक वेम्बनंद लेक कहां पे है? केरला में। इस वेम्बनंद लेक की लंबाई 96 किलोमीटर लंबी। इस वेम्बनंद लेक में नेहरू ट्रॉफी रेस खेली जाती। इस वेम्बनंद लेक में एक नेशनल हाईवे है NH47A। इस नेशनल हाईवे को बोला जाता फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। क्या बोलते? इस नेशनल हाईवे को बोलते फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। क्या बोलते? फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। क्या नाम इस नेशनल हाईवे का? NH47A। आज इसका नाम NH966B। ये इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे हुआ करती थी, आज इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। जो आप अगला टॉपिक बोलेंगे वही पढ़ाएंगे। शेर सुनाया जाए? सुनो। शायर कहता है कि उसका महबूब उससे नाराज है तो होने दो, वो खफा है हमसे तो खफा ही होने दो, वो खफा है हमसे तो खफा ही होने दो। और आगे मुझे भूल गया है। वो खफा है हमसे तो खफा ही होने दो, हमको उनका गुनहगार ही रहने दो। वो समझते हैं कि हमने भुला दिया उनको, बात ये झूठ है मगर सच ही रहने दो। और आएगा वक्त तो दिखाएंगे सितम उनके, अभी हम खामोश हैं हमको बस खामोश ही रहने दो। ये अगले एपिसोड में इसको पूरा करेंगे बढ़िया तरीके से। चलो 3 लेक्स पढ़ दी हमने। अब एक नोट लिखो, लगून लेक्स आर known as lagoon lakes are known as backwater lake। लगून लेक का क्या नाम है? क्या बोलते हैं इसको? बैक वाटर लेक। और बैक वाटर लेक जो होती है ना, यानी कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया
कोस्टल, ये लगून है, लगून मतलब वापिस आने वाली, जो पानी वापिस आके बनाती है लेक। ऐसी बैक वाटर लेक को बोलते हैं कायल। कहां पे? सिर्फ और सिर्फ केरला में। क्या? लगून वाटर लेक या लगून लेक्स आर आल्सो नोन एज बैक वाटर लेक। दीज लेक्स आर आल्सो नोन एज कायल। कायल कहां बोलते हैं इनको? केरला। इतनी बातें चल गई आपको। अब देखो, अभी हमने ये कुछ लेक्स पढ़ी हैं, उसके बाद ये आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लेक है, ये इसको बोलते हैं, इस लेक को बोलते हैं लोनार लेक। क्या नाम है? लोनार लेक। आप पहले में एक बात सुनिए, ये जमीन के अंदर से लावा निकलता है ना, ये लावा निकलने के बाद क्या होता है, ये जगह भर जाती है, जगह भर गई और ऊपर से बारिश आती है, यहां पे लेक बन जाती है और इस लेक को बोलते क्रेटर लेक। क्या बोलते? क्रेटर लेक। ये पूरी दुनिया की लार्जेस्ट क्रेटर लेक है, लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ वर्ल्ड। क्या? जो लावा से लेक्स बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक कौन सी है? लोनार लेक। कौन सी? लोनार लेक। आती कहां पे है? बल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहां आती है? महाराष्ट्र में आती है। ठीक है मेरे बच्चे लोगों, वेम्बनंद लेक पड़ी और लोनार लेक पड़ी। बताइए, इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक कौन सी है? लोनार लेक। कहां लाई करती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहां तक ये कुछ लेख लिख दिया, लिख लिया करो वीडियो को पीछे करके। उसके बाद अब और सुनिए, ये है राजस्थान। अब आप पहले मेरी बात सुनिए। अब मैं आप बच्चों का एक डाउट क्लियर करता हूं। आप पहले मुझे ये बताओ, इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक। इंडिया की दूसरी बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आने वाली पुलिकट लेक। इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? वेम्बनंद लेक। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक कौन सी है? लोनार लेक इन बल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब सुनिए, इंडिया की सबसे सेलाइन लेक, इंडिया की सबसे सेलाइन लेक। सेलाइन का मतलब हो गया, काहे नहीं लिखा ये काहे नहीं लिखा बबुआ? इंडिया की मोस्ट सेलाइन लेक। इसका मतलब पता क्या होता है? जिसकी सालिनिटी ज्यादा हो। एक गिलास पानी का लिया, 90% तो नमक है उसमें। सबसे ज्यादा सेलाइन लेक कौन सी है? इंडिया की सबसे ज्यादा सेलाइन लेक कौन सी है? ये आती है सांबर लेक। कौन सी? सांबर लेक। कौन सी लेक है ये? सांबर लेक। सांबर लेक की सालिनिटी ज्यादा है, चिल्का लेक का एरिया ज्यादा है, पुलिकट लेक दूसरे नंबर पर एरिया ज्यादा है, वेम्बनंद लेक तो लंबी ज्यादा है, और महाराष्ट्र की लोनार लेक तो क्रिएटर लेक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा सेलाइन लेक कौन सी है? सांबर लेक। कौन सी? सांबर लेक। ठीक है, इतनी बातें लिख दी। अब कश्मीर में एक लेक आती, कौन सी? वुलर लेक। वुलर के बारे में मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब जेएंडके की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और
जो चीजें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी खतरनाक होती है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है, जो मैं बातें उनको बताता हूं। सबसे ज्यादा खूबसूरत लेक है ना, और इस लेक में भूत भी है। क्या है? इसलिए इसको बोलते हैं महा मतलब बड़ा, पद्मा मतलब भूत। विच लेक इज नोन एज महापद्मा? वुलर लेक। क्या बोलते हैं इसको? वुलर लेक। वुलर लेक में बड़े भूत होते, यानी कि एक बार जो बंदा अंदर जाता लंबा लंबा लेटता वापस नहीं आता। महापद्मा लेक बोलते हैं वुलर को। तो प्यारे बच्चे लोगों, आज मैंने आपको बताई है इंडिया की सुपरलेटिव डिग्रीज की बात, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक उड़ीसा में, इंडिया की दूसरी बड़ी साल्ट वाटर लेक तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक, चिल्का लेक वहां पड़ा, पुलिकट लेक पड़ा। इंडिया की सबसे लंबी लेक तो वेम्बनाड लेक केरला में। इंडिया की सबसे बड़ी क्रेटर लेक तो लोनार लेक इन बल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। इंडिया की सबसे ज्यादा सेलाइन लेक तो राजस्थान में आती है, सांबर लेक। इसके अलावा राजस्थान में और भी लेकें हैं, नकी लेक है, अना सागर है, पुष्कर लेक है, ढेर सारी लेकें हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं। और अभी हम भटकल लेक पढ़ेंगे, रेणुका लेक पढ़ेंगे। रेणुका पता आपको? कुमकुम वाले ड्रामे में रेणुका आया करती थी, रेणुका लेक है। और भी ढेर सारी लेकें हैं। ये अभी हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है। अब प्यारे बच्चों में आज जरा एपिसोड इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में मैं क्या करूंगा, पहले सुनो मेरी प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेक्स को कर देंगे दी एंड, सारी लेके पढ़ाऊंगा मैं। और ऐसा मैप इंडिया का घर लेके बैठना। मैं, आप बच्चे याद रखो, मैं वही बंदा हूं जिसने आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए 43 वीडियोस पढ़ाई थी और 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आप बच्चों ने किए हैं। मुझे बड़े फोन आए हैं। ज्योग्राफी का भी आप बच्चे करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट जो कि एसआई में है बट अकाउंट असिस्टेंट में नहीं है, ये सारा हम पढ़ेंगे। और बहुत जल्दी मैं ला रहा हूं ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड केएस एग्जाम्स, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। आप जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर भी करो। आपके कमेंट से मुझे नई जिंदगी मिलती है, मुझे स्वाद आता है जब आप लिखते हो सवाल आ रहा गुरुजी, वाह मास्टर जी बढ़िया अंदाज में, क्या बात है, बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो, तब हमें भी स्वाद आता है। फिर अगले लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो आप बच्चे इसको शेयर करते जाओ और मुझे बताओ कि लेक्स के बाद मैं आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊं। क्या मैं आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ाऊं, या क्या मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का, क्लाइमेट एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाऊं? मुझे बताना। अगर ये तो ठीक, अगर ये तो ठीक, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यहां तक आज का एपिसोड रखते हैं इतना ही, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दी। थैंक यू एंड गॉड। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.